आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। वो चाची जी की है ना, मेरे कॉलेज की दोस्त है। उसे ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। वो एक्चुअली क्या है ना, वो अपने कॉलेज के एक लड़के फ्रेंड से प्यार करने लगी है। वो दोनों ना कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं, ढेर सारी बातें करते थे, रोज मिला करते थे। पर उसे ना हमेशा लगा कि वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। पर अब कॉलेज खत्म होने के इतने टाइम के बाद उसे एहसास हो रहा है कि वो बुद्धू, मेरा मतलब है कि वो लड़का वो उस लड़के से प्यार करने लगी है। बंदी ना ये बात सोच सोच के बड़ी परेशान हो रही है। जब भी उसे बोलने चाहती है बोल ही नहीं पाती। आपको क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? हाँ जरा संभाल के बोलो जी, क्या हुआ? राजी वो हवा चेक करनी है। अच्छा ठीक है। लो जी, हो गया। सही लग रही है, हैं? तू? लो हो गया जी। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। ये लो। थैंक यू। हाँ राजी ये कितने का दिया? तेरे लिए तो फ्री है। हाँ? क्या हुआ? वो कुछ नहीं। आइसक्रीम खाएगी? तू फिर से? तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? तू मेरा पीछा छोड़ दे बस, तू चला जा वरना मैं। मुझे क्या हो गया? डॉक्टर साहिबा। अरे आप लोग कौन है और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? डॉक्टर के घर की मरम्मत करने आए हैं। लेकिन मैंने तो मरम्मत के लिए किसी को बुलाया ही नहीं। फिर सोनिया जी, मैंने इन्हें बुलाया है। गुंजन ये क्या है? सोनिया जी, आपके घर की मरम्मत करना ना जरूरी है। कल आप ही ने कहा था ना कि आज आप बीजी और पापा जी के यहाँ आ रहे हो, तो मैंने सोचा इसमें देरी क्यों करनी, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। गुंजन मेरी बात सोनिया जी, वैसे भी कुछ दिनों के लिए यहाँ तो कोई रहने वाला है नहीं, इसीलिए ना इन्हें इनका काम कर लेने दीजिए। आप ना चलिए, हम ना आपको सामान मारना शुरू करते हैं और बीजी पापा जी के यहाँ चलते हैं। गुंजन नहीं, वो क्या है ना, तो कि चार हाथ हो जाने तो काम में आसानी हो जानी है। आप लोग अपना काम शुरू कीजिए। आप चलिए। मेरे रब्बा, सब कुछ हो ही रहा है। इस किस्से को ना यहाँ पर ही खत्म करना पड़ेगा। कौन है यार? तेनू कहा था ना मेरा पीछा मत करना। एक बारी बोलने पर तेनू समझ नहीं आता, बार बार मेरे सामने आ जाता। क्यों सामने आ जाता है? हाँ, मैं जानती हूँ कि तू ना मैंने उल्लू बनाना चाहता, लेकिन बस मैं और उल्लू नहीं बनने वाली। कि मैं जानती हूँ कि तू ना सिर्फ मेरे दिमाग में और कहीं नहीं। हाँ। ओए वीरा, दिमाग होगा तो ना दिमाग में होऊंगा मैं। क्या बात कर रही है तू? धूप में फिरते फिरते ना दिमाग खराब हो गया है तेरा। किसी किसी बातें कर रही है।
देख क्या रही है? हो की क्या देख क्या रही है? ओए ओए पागल हो गई है कि तू? कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है? तुझसे पोलैंड से आई है ना, कोई साया लग गया तुझ पे। पता नहीं इसलिए ऐसे अजीब अजीब हरकतें कर रही है तू। और नहीं तो की बलदेव का भूत हूँ क्या मैं? ओए की होया बलदेव पुत्र, तुसे ठीक तो हो? हाँ जी तारी, बस मैं तो ठीक हूँ, पता नहीं इसे क्या हो गया है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। और रब का शुक्र है जी ठीक। लेकिन तू कर ही रहा था उसे। वो मैं वो सूखे झाड़ियों को साफ करने गया था। तो क्या है ना, इनकी चाय की दुकान का नजारा खराब हो रहा था उसकी वजह से, और मैं भी इनकी चाय की दुकान पर हर रोज बैठता हूँ। तो बस चल गया साफ करने, लेकिन उसी वक्त तू आ गई और सब। सॉरी। ओए, ओए क्या हुआ? ये सच में पगला आ गई है, नहीं क्या हो गया ऐसे? पापा जी, बीजी, मैं ले आई सोनिया जी ने। सत श्री अकाल जी। और ठीक हो? आपका कमरा ना उस तरफ है, गुंजन दिखा दे। आइए सोनिया जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, चलिए। गुंजन, तू किसी तरह मुझे इस घर में ले तो आई, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रख पाएगी। इतना परेशान करूँगी मैं सबको कि तू और तेरी बीजी दोनों साथ मिलकर मुझे यहाँ से जाने के लिए कहोगे। आज बलदेव के सामने एकदम बुद्धू बन गई मैं तो। कितना एम्बैरस होना पड़ा। बाय गॉड, सारी सारी लस्सी हो गई मेरी तो। चीचड़ी, इतनी रात हो गई, क्या करे कंप्यूटर पे? चल दूध पी ले। हाँ जी चाय जी। सो जाना जल्दी। हाँ चाय जी, हाँ, वो रुकिए ना, अब आपसे कुछ गल करनी है, बैठिए। गल तो कभी भी कर सकती हूँ मैं, बता की गल है। वो चाय जी की है ना, मेरे कॉलेज की दोस्त है। उसे ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल। वो एक्चुअली क्या है ना, वो अपने कॉलेज के एक लड़के फ्रेंड से प्यार करने लगी है। वो दोनों ना कॉलेज के समय से एक दूसरे को जानते हैं, ढेर सारी बातें करते थे, रोज मिला करते थे, पर उसे ना हमेशा लगा कि वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। पर अब कॉलेज खत्म होने के इतने टाइम के बाद उसे एहसास हो रहा है कि वो बुद्धू, मेरा मतलब है कि वो लड़का, वो उस लड़के से प्यार करने लगी है। बंदी ना ये बात सोच सोच के बड़ी परेशान हो रही है। जब भी उसे बोलने जाती है बोल ही नहीं पाती। आपको क्या लगता है उसे क्या करना चाहिए? जब मैं जवान थी ना पुत्र, तो मेरी भी एक सहेली थी, और उसको भी हमारे पिंड के एक मुंडे से प्यार हो गया था। अच्छा, पर पता नहीं क्यों वो अपने दिल की बात उसके सामने कभी कह ही नहीं पाती थी। बस उसके सामने जाए और उसकी बोलती बंद हो जाती थी। फिर क्या हुआ चाई जी? फिर क्या होना था पुत्र, मेरी सहेली ने उस मुंडे को अपने दिल की बात बताई नहीं, और उस मुंडे की दूसरी जगह पर शादी हो गई। सोच चीचड़ी, अगर उसने थोड़ी हिम्मत की होती और उस लड़के को बता देती ना, तो आज दूर की बुआ बनकर नहीं बैठी होती हो। पर वीरा पुत्र, मेरा तो ये मानना है कि प्यार तो बहुत ही खूबसूरत गल है ना, उसको अपने दिल के अंदर दबा के नहीं रखना चाहिए। सामने वाला दिखाई दे, मौका सही हो, उसको अपने दिल की बात बता दो, वरना बाद में जाकर बड़ा पछताना पड़ता है। और फिर ये भी तो देख, प्यार भी तो रब की बनाई हुई देन है ना, है कि नहीं? और जब हम खुले मन से रब जी के सामने और रब जी को इतना प्यार कर सकते हो, सारी बातें कर सकते हैं, तो रब जी के बनाए हुए इंसान के साथ क्यों नहीं, है कि नहीं? तो एक काम कर, अपनी सहेली को कह उस मुंडे के सामने ना अपने दिल की बात सीधे सीधे जल्दी फटाफट बोल दे, वरना देर हो जानी है।
हाँ, और तू दूध पीकर चुपचाप सो जा, कंप्यूटर पर लगी मत रहना, समझी? चल सो जा। थैंक यू चाय जी। शायद चाय जी सही कह रही थी, इंसान को अपनी फीलिंग्स दबाए नहीं रखनी चाहिए, और मैं फ्यूचर में नहीं पछताना चाहती। मैंने ना बलदेव को अपनी फीलिंग्स बताने में अब देर नहीं करनी चाहिए। मैं कल ही बलदेव को प्रपोज कर दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।